कैसे हैं बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंने YouTube में अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है साइंस एवरीवेयर। मेरे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी डिमांड पर ये चैनल मैंने बनाया है। तो इस चैनल के द्वारा मैं कुछ गणित की बारीकियां, रचना के नियम, कैसे हम रचना करें, लाइन कैसे खींचें। आप लोगों ने गणित में ये कुछ आकृतियाँ देखा होगा और शायद परिचित भी होंगे, जैसे कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, पतंग, वृत्त, गोला इत्यादि की रचना हम करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमारा काम ये है कि हमें चाहिए क्या। तो लाइन खींचने के लिए जाहिर सी बात है आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोग पेन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो शुरुआत कर रहे होते हैं, उन्हें पेंसिल से लाइन खींचने की सलाह दी जाती है। और जाहिर सी बात है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग भी सीधी लाइन नहीं खींच पाते। कुछ लोग तो खींच लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सीधी लाइन नहीं खींच पाते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन कैसे सीखें, लाइन कैसे खींचें, मैं ये सिखाऊँगा। तो लाइन खींचने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा, और अगर स्केल नहीं है तो कोई सीधी चीज़, जैसे कि आपके पास एक पेन है, आप पेन की सहायता से भी लाइन खींच सकते हैं, या कोई अन्य सीधी चीज़ जैसे कि कॉपियों का बॉर्डर हो गया जो पुट्ठा रहता है, उनके बॉर्डर के द्वारा आप लाइन खींच सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरीक़ों के द्वारा सबसे पहले लाइन खींचना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये स्केल है। स्केल भी पकड़ने का एक तरीका होता है। आप 2 उंगलियां, अंगूठा और ये तर्जनी उंगली, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं स्केल को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए, ताकि वो हिले डुले ना जब हम लाइन खींच रहे हों। तो देखिए मैं कैसे लाइन खींचता हूँ। सबसे पहले हम स्केल लिए, और अगर मुझे एकदम सीधी लाइन खींचनी है तो देखिए इस तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन दोनों को मैं बराबर प्रेस करूँगा। अगर तर्जनी और अंगूठा दोनों में से कोई भी हिल गया लाइन खींचते समय, तो लाइन हमारी टेढ़ी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक सीधी लाइन खींच के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने पेन से लाइन खींचना आपको बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ दबाया और यहाँ से लेकर के ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच गई। अब इस लाइन के हिसाब से एक लाइन आप देख लीजिए, अब इसी के हिसाब से एक दूसरी लाइन हमको खींचना है। तो हम अब स्केल के स्थान पर, मेरे पास एक ये पेन है, इस पेन से मैं इस लाइन के सीधी बिल्कुल एक दूसरी लाइन यहाँ पर आपको खींच के दिखाता हूँ। तरीका वही है, ये किनारा और ये किनारा बिल्कुल सीधा दबा के रखें। अगर हिला देंगे तो लाइन जो है आपकी सीधी नहीं बनेगी। तब देखिएगा मैं बिल्कुल सीधी लाइन खींचूँगा। ये देखिए, एक ही बार आपको खींचना है, ये एक लाइन खींच गई। अब ये तो मैंने पेन से खींचना दिखाया। अगर स्केल नहीं है तो हम दूसरे पेन का सहारा लेकर के और इसको स्केल की तरह इस्तेमाल करके खींच सकते हैं। अब मैं ये कॉपी लिया, इस कॉपी का पुट्ठा लेता हूँ मैं, और इस कॉपी को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तरीका वही है, दोनों किनारे आपको प्रेस करके रखने हैं, हिलने नहीं देना है। और इसके बॉर्डर के सहारे मैं जो है एक अन्य लाइन यहाँ पर ये मैं खींच देता हूँ। तो अब आप देखिए, ये हमने पटरी से खींचा, ये हमने पेन से खींचा, और ये हम इस पुट्ठे के द्वारा ये हमने एक लाइन खींचा। तो इस प्रकार से आप कोई भी आकृति है उसके द्वारा आप लाइन खींच सकते हैं। ये एक सीधी लकड़ी है, इस लकड़ी, अगर ये सीधी लकड़ी है तो इस लकड़ी के द्वारा भी हम यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। तरीका वही है, अंगूठा और ये तर्जनी दोनों को दबा करके रखें और ध्यान दें कि हिले डुले ना। और ये मैंने एक लाइन खींच दी। तो 1 2 3 4 लाइनें मैंने 4 अलग अलग चीज़ों से खींचा है। अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, ये कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे वर्ग है, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और अन्य जो आकृतियाँ हैं इन्हें हम एक एक करके यहाँ पर बनाएंगे। तो हम एक एक करके आकृतियाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक लाइन खींचा, इसको मैं नाप लेता हूँ। ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, या इसको हम भुजा कह सकते हैं। इसको मैं 3 सेंटीमीटर का लेता हूँ। तो 3-3 सेंटीमीटर की हमको 4 भुजाएं खींचनी है। आप ध्यान देंगे, ये मैंने एक दूसरी भुजा खींची है। अब इसी के सीध में एक और मैं भुजा खींचता हूँ।
और ये एक और भुजा मैं इसको मिला देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया है, वर्ग। ये हमारा वर्ग बन गया। इसके बाद एक दूसरी आकृति मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींची, इसी के सामने कुछ दूरी पर मैंने एक और भुजा खींची यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की, और इन दोनों भुजाओं को मैं मिलाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा आयत बन गया। इसके बाद अब हम समचतुर्भुज बनाएंगे। तो जो हमारा वर्ग है इसी के प्रकार का समचतुर्भुज होता है, अंतर सिर्फ ये जो कोण होते हैं उनमें होगा। तो आप देखिए कि कैसे मैं यहाँ पर ये समचतुर्भुज बनाने जा रहा हूँ। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसको मैं पहले नाप लेता हूँ। ये लगभग 3.2 सेंटीमीटर का है, 3.2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से कुछ दूरी पर ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया है। तो मैं देख लेता हूँ कि ये यहाँ से ये कितने मेजरमेंट पर मैंने पॉइंट लगाया है। इसको नाप लेता हूँ। ये है लगभग 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ से इस पॉइंट से आगे बढ़ा करके बिल्कुल सीध में हम यहाँ पर एक 3.2 सेंटीमीटर का ये एक और रेखा खींचेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। तो ये चारों रेखाएं जो हैं ये क्या हैं, बराबर हैं। दिखाई है क्या आपको? ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, ये बराबर है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कोण है ये यहाँ पर 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर आपको 90 डिग्री कोण यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो आयत की तरह ही समांतर चतुर्भुज हमारा होगा, लेकिन कुछ अंतर ठीक इसी प्रकार से जैसे ये वर्ग समचतुर्भुज में बदल गया, इसी प्रकार से हमारा आयत जो है समांतर चतुर्भुज में बदल जाएगा। तो इसको रचने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। हम इसको 4 सेंटीमीटर की एक रेखा हम यहाँ पर खींचते हैं। इसी के सामने हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ से आप देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है। अब हम इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से हमने ये 4 आकृतियाँ बनाई, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा है वर्ग बन गया। वर्ग बन गया हमारा। ये हमारा बन गया आयत। ये बन गया हमारा समचतुर्भुज, और ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार से हमने 4 आकृतियाँ बनाई। इसके पश्चात समलंब चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, पतंग, वृत्त, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये विधि पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे जो मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो में, उसके लिए इंतज़ार करिए। और जो भी कमेंट आपको करना है, कुछ सुझाव देना है, तो वो कृपया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।